डियर स्टूडेंट्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में आज हम लोग डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि नाम से अगर समझा जाए पहले कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अभी तक, ऐसे कौन से ग्रुप्स आएंगे जो हमको पढ़ने हैं, तो आप ध्यान दीजिए। कार्बन से भाई हैलोजन टर्मिनल पर भी लग सकता है। कार्बन से बहुत से कार्बन हैं तो हैलोजन आपका यहाँ भी लग सकता है इस तरीके से। कार्बन से एक ही कार्बन से दो हैलोजन भी लग सकते हैं। तो तीन सिचुएशन हम आपको बता दे रहे हैं जो अक्सर आपको मिलता है। इसको हम क्या, अगर टर्मिनल पे X लगा हुआ है, X क्या है? क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो अगर टर्मिनल पर लगा हुआ है तो इसको तो आप बोलेंगे भाई प्राइमरी हैलाइड। और दो हैलोजन अगर अगल बगल लगे हैं उस कंडीशन पे इसको बोलते हैं विक डाई हैलाइड। और एक ही कार्बन से लगा हुआ है तो जेम डाई हैलाइड कहा जाता है। तो विक विसिनल, जेम जेमिनल। तो हेलो एल्केन्स की बात कर रहे हैं तो इन्हीं की रिएक्शंस आज हमको पढ़नी है। तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि ऐसी रिएक्शन, डी का मतलब क्या होता है? डिलीट। हाइड्रो यानी कि उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है, हैलोजन इसका मतलब जो उसमें हैलोजन लगा हुआ है। यानी जिस रिएक्शन से वाटर का मॉलिक्यूल और हैलोजन दोनों रिमूव हो जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो सवाल है कि इसका कोई रिएजेंट भी होगा? जी हाँ, डिहाइड्रो हैलोजिनेटिंग एजेंट क्या यूज़ होगा? वो यूज़ होता है एल्कोहलिक मीडियम में। चाहे तो आप KOH यूज़ करें, चाहे तो आप NaOH। शॉर्ट फॉर्म में इसे ALC लिखा जाता है। तो आइए रिएक्शन कवर करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने CH3CH2Br लिखा है। अब इस पे आपको एल्कोहलिक KOH डालना है या NaOH। तो कैसे रिएक्शन करेंगे? भाई एक प्रोडक्ट याद करना हो तो आप याद कर लें। आपको रिएक्शन करने के लिए तरीका मालूम होना चाहिए। तो देखिए, CH3 को आप ऐसे लिख सकते हैं CH2 और H में। CH2Br को आप ऐसे लिख सकते हैं। KOH आपको ऐड करना है तो KOH, यह KBr रिमूव हो जाएगा और वाटर जो रिमूव हो जाए उसको एरो के नीचे दिखा दीजिए। जो बन रहा है प्रोडक्ट उसको आप CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे हम क्या बोलेंगे? एथाइलिन या एथीन। इसी तरीके से अगर रिएक्शन आपके सामने ऐसी हो, जैसे देखिए यह भी हो सकता था, CH3 CHBr CH3, इस पे आप एल्कोहलिक KOH। तो क्या करिए, CH3 CHBr इसको CH2H में तोड़ दीजिए। KBr डालना है तो यह K और ये Br, ये H और ये OH, ये H निकल जाएगा OH के साथ और K के साथ Br, माइनस KBr माइनस H2। जब ये दो बॉन्ड टूट जाते हैं तो एक बॉन्ड बनता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड। क्या बन गया? ये प्रोपीन। आपको याद होगा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कोई और रिएक्शन नहीं हो रही है। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कोई और रिएक्शन नहीं हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन रिएक्शन का एक टाइप है। कैसे? आपको याद होगा जैसे दो सिग्मा बॉन्ड जब टूट जाते थे, जैसे ये है, तो दो सिग्मा बॉन्ड के टूटने पर क्या बनता है? एक पाई बॉन्ड।
तो वही तो हो रहा है। आप यहाँ देखिए CH2 से H हमने लिखा था, ये दोनों कैसे थे, सिग्मा बॉन्ड थे। दोनों सिग्मा बॉन्ड टूटे तो क्या बना, एक पाई बॉन्ड। यहाँ पर भी वही हाल है, दो सिग्मा बॉन्ड टूटने पर क्या बन रहा है, एक पाई बॉन्ड। तो जिस रिएक्शन में दो सिग्मा बॉन्ड के ब्रेक होने पर एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन में ही हम लोग पढ़ रहे हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, जो हैलो एल्केन और हैलो एरिन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना। तो इस तरीके से आइए देखते हैं और रिएक्शन विक और जेम के भी समझते हैं और इसकी रिएक्शन को देखा जाए। देखिए जैसे रिएक्शन आपके सामने ये आ गई, CH3 CH Br2 और आपसे यहाँ लिखा गया एल्कोहलिक KOH। रिएक्शन यह भी आ सकती है CH3 CHBr सिंगल बॉन्ड CHBr एल्कोहलिक KOH। तो इस CH3 को आप ऐसे CH सिंगल बॉन्ड H और H लिख सकते हैं। ये CH 2 Br है, अगर 2 Br है तो आपको KOH भी कितना लेना होगा, 2। क्यों, देखिए KOH एक बार यूज़ हो जाएगा तो एक KBr और एक H2O निकल जाएगा। दूसरी बार जब यूज़ होगा KOH तो ये वाला वाटर और ये वाला KBr, यानी क्या निकल जाएंगे, 2 KBr एंड 2 वाटर। एक ही कार्बन से दोनों हैलोजन थे, उस टाइप का एग्जाम्पल। तो उसके बगल वाले हाइड्रोजन को हम लोग ब्रेक करके रिएक्शन करेंगे। अब देखिए क्या बन गया आपके पास, CH यह तो कोई कंपाउंड होता नहीं, तो वैलेंसी पूरी किससे होगी, बॉन्ड से। तो हम लोग ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। कंपाउंड का नाम क्या बन जाएगा, एथाइन। ऐसे ही यहाँ पर भी देखिए अगल बगल हैलोजन लगा हुआ है, तो हमको 2 KOH कर लेना चाहिए। इसको आप ब्रेक कर लीजिए, CH3 CHBr सिंगल बॉन्ड CHBr और हम एक H को ऐसे दिखा दें, इस वाले H को आप ऐसे दिखा दीजिए, चाहो तो इसको भी आप ऐसे दिखा दीजिए। इस तरीके से आप बॉन्ड को क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। और 2 बार KOH है तो KOH KOH, ये KBr ये KBr, ये वाटर और ये वाटर, क्या रिमूव हो गया, 2 KBr और 2 वाटर रिमूव। तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपाइन। तो इस तरीके से रिएक्शन आपकी यहाँ पर कवर हो रही है। जो आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप इसे कवर करेंगे। और देखिए आगे थोड़ा सा कंपाउंड और बढ़ाते हैं। कंपाउंड के बढ़ाने का मतलब ये है कि आगे की रिएक्शन को आप प्रेफर करते हैं कि इसमें और किस टाइप की रिएक्शन आ सकती है। जैसे मान लीजिए CH3 CH2 CHBr और CH3 ये आ गया। अब इस पे एल्कोहलिक KOH डालना है, तो क्या करेंगे, CH3 इस हाइड्रोजन को आप ब्रेक कर दीजिए, CHBr CH3 आप KOH डालना है, ये KBr निकल जाएगा भाई, H के साथ OH निकल जाएगा। तो माइनस क्या हो गया, KBr माइनस क्या हो गया, वाटर। तो कंपाउंड क्या बना, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड टूट गया, तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। तो ध्यान क्या रखना है हमें बेसिक कॉन्सेप्ट में, एक यहाँ पे चार्ट में आपको समझा दें। ध्यान ये रखना है
कि अगर कोई भी हैलाइड है, उस हैलाइड में एक ही हैलोजन यूज़ हो रहा है और हैलाइड में अगर एल्कोहलिक KOH आप डालेंगे तो पक्का वो एल्कीन बनेगी, डिपेंड करेगा कार्बन कैसा है। अगर आप कार्बन से हैलोजन 2 लगे हुए हैं, चाहे वो ऐसा हो चाहे वो ऐसा हो, तो आपको 2 बार एल्कोहलिक KOH लेना होगा और 2 बार एल्कोहलिक KOH लेने से जो कंपाउंड बनेगा वो एल्काइन बनेगा। ठीक है, तो यह बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार कर लें और डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन इसको आप तैयार कर लीजिए। आज के लिए इतना।